नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे मॉड्यूल्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो मॉड्यूल्स इस देश में 7-8 वर्षों से कुछ ज़्यादा ही सक्रिय दिख रहा है। एक दौर था जब दरभंगा मॉड्यूल्स की बात होती थी, याद है ना, तो वो आतंकी घटनाओं को लेकर था और उस घटना की वजह से देश की सुरक्षा व्यवस्था लेकर और बड़ी बड़ी बातें भी हो रही थी। लेकिन ये जो मॉड्यूल्स की हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, ये मॉड्यूल्स कहीं उस मॉड्यूल्स से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकी घटना में कुछ लोग मारे जाते थे, कुछ खास जगहों, कुछ खास परिवार इससे प्रभावित होता था। लेकिन ये जो मॉड्यूल्स है ना, इस मॉड्यूल्स से हमारा देश प्रभावित हुआ था। मतलब दशकों तक ऐसे लोग हमारे सिस्टम में घुस रहे हैं जो देश को वाकई में नुकसान पहुंचा रहा था या पहुंचा रहा है। जी हाँ, उस मॉड्यूल्स को हम प्रश्न पत्र लीक मॉड्यूल्स कहते हैं और उस मॉड्यूल्स का संयोग कहिए या प्रयोग कहिए कि हम लोग हीरा कारोबार के लिए जानते थे ना गुजरात को। कपड़ा, टेक्सटाइल, हीरा, साड़ी वगैरह गुजरात में खूब बढ़िया बनता था, हीरा का काम होता था। लेकिन प्रश्न पत्र की छपाई पिछले 8-10 वर्षों से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, वो प्रश्न पत्र गुजरात में छपाई जा रही है। ये हम लोगों को नई बात सामने आई। वैसे 2017 में जब बिहार में एसएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस मामले में गुजरात कनेक्शन के बारे में पता चला था। गुजरात के 2 प्रेस की भूमिका सामने आई थी और उसमें एक उसके विनीत अग्रवाल को जेल भी हुआ था पहली बार। और इधर हाल के दिनों में नीट को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, तो उसमें एक सॉल्वर गैंग या यूं कहें कि प्रश्न पत्र लीक करने का जो एक गिरोह है, उस गिरोह के सदस्यों से जब हमारी बात हुई तो पता चला कि अधिकांश प्रश्न पत्र, परीक्षाओं का प्रश्न पत्र गुजरात में ही छपता है। नीट का भी कह रहा था कि गुजरात में ही छपा, और गुजरात में अगर छपा तो सोचिए कि प्रश्न पत्र लीक होना है। तो आखिर इस गुजरात कनेक्शन जो पहले लोगों के जेहन में नहीं था कि गुजरात प्रश्न पत्र भी छापता है, लेकिन आज जो हम जिस बात को कहने जा रहे हैं कि गुजरात में प्रश्न पत्र छपना तो शुरू ही हुआ था। बिहार का 2017 की उस घटना को याद कीजिए। एसएससी उस जीतन राम मांझी के शासनकाल में होम सेक्रेटरी रहे थे, वो लोग पकड़े गए, बहुत सारा हंगामा हुआ, बहुत सारे उम्मीदवार पकड़े गए थे, याद है ना। और अंत में पटना पुलिस ने खुलासा किया था कि इस प्रश्न पत्र के लीक मामले में कंपनी जहां प्रिंट हुआ था प्रश्न पत्र, वो भी शामिल है, क्योंकि पूरा किताबें कॉपी बदल दिया था वो। मतलब एक्स्ट्रा जिसको कंपीट कराना है ना, उसके लिए अलग से कॉपी ही बना के वो भेज दिया था। उस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे लोग, जेल भी गए। अब खुलासा हो रहा है कि वही विनीत अग्रवाल के कंपनी से ही, जिसको बिहार सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, पूरे साइट पर चले जाइएगा तो उस कंपनी, अहमदाबाद की वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। उत्तर प्रदेश में जो सिपाही बहाली मामले में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसी कंपनी ने प्रश्न पत्र छापा था। और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी मानने लगाया कि प्रश्न पत्र लीक होने में कहीं न कहीं जो कंपनी है जहां प्रश्न पत्र छपा है, उसकी कहीं न कहीं संलिप्तता जरूर है। अब बताइए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसका मालिक पहले जेल जा चुका है, फिर उसी कंपनी को आप क्वेश्चन छापने के लिए दे रहे हैं, उसी कंपनी के सहारे सारी परीक्षा की व्यवस्थाएं चला रही हैं, तो फिर कैसे निष्पक्ष परीक्षा हो सकता है, कैसे प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकता है। तो यही गुजरात मॉड्यूल्स है। आप बताइए, इस मॉड्यूल्स में सब राज्यों में, मध्य प्रदेश से लेके नीट वाले में भी ये मामला सामने आया है कि गुजरात की कंपनी ही प्रश्न पत्र छापी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्लोज करने से मना कर दिया, लेकिन जो गैंग बिहार में सक्रिय है, वह उस गैंग ने भी कहा है कि गुजरात में छप रहा है, गुजरात का कनेक्शन है। तो ये जो नया मॉड्यूल्स आया है, वो कहीं न कहीं दरभंगा मॉड्यूल्स से ज़्यादा खतरनाक है। दरभंगा मॉड्यूल्स ने देश में 10-15 जगह बम विस्फोट कराया, लेकिन इस मॉड्यूल्स ने देश के लाखों ऐसे छात्र, जो प्रतिभावान छात्र थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें दांव पर लगाकर, अपना पूरा जिंदगी दांव पर लगाकर परिवार के, कह सकते हैं कि
बदहाली के बावजूद भी ट्यूशन पढ़ाकर, कुछ गार्जियन तो ऐसे भी रहे जो ज़मीन बेचकर बच्चों को पढ़ाया, लेकिन वो इसलिए सफल नहीं हुए कि ये जो प्रश्न पत्र लीक माफिया है वो माफिया लगातार सक्रिय रहे। वैसे आज सदन में शिक्षा मंत्री कहें कि 7 वर्ष में एक भी प्रश्न पत्र लीक का मामला बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। हमें लगता है कि उन्हें बोलने से पहले वो याद होगा, नीट के मामले में भी उन्होंने कहा था कि नहीं प्रश्न पत्र कहाँ लीक हुआ है, आप लोग गलत बोल रहे हैं, कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और जब पटना पुलिस की बुलाहट हुई और जब आर्थिक अपराध इकाई की पुलिस से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हाँ लीक हुआ है, लेकिन उसका दायरा बहुत छोटा था। तो यही सरकार के नुमाइंदे हैं, क्या करिएगा। तो ये गुजरात मॉड्यूल्स का एक नया चेहरा सामने आया है कि जो ब्लैक लिस्टेड हो गई कंपनी, जिसके ऑनर तक जेल जा चुका है बिहार में, कई महीने तक जेल में रहा है, अभी भी तारीख पर उन्हें आना पड़ता है। हाल में भी पिछले ही सप्ताह आने वाले सप्ताह में तारीख था, फिर आगे उनकी तारीख है। ऐसी कंपनी को काम मिल रहा है तो कुछ न कुछ तो गुजरात पर मेहरबानी तो होगी, किसी न किसी की मेहरबानी होगी या दबाव होगा कि प्रश्न पत्र गुजरात से ही छपना चाहिए। ऐसे में विनीत अग्रवाल के प्रेस से दोबारा प्रश्न पत्र छपना, और कहा जा रहा है कि विनीत अग्रवाल जहाँ के रहने वाले हैं, मतलब सत्ता के केंद्र में बैठे एक खास व्यक्ति का आवास और विनीत अग्रवाल का आवास दोनों आमने सामने हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस स्तर पर प्रतिभा के साथ खिलवाड़ गुजरात मॉड्यूल्स के सहारे किया जा रहा है, ऐसे में राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों के लिए एक यक्ष सवाल है। क्या प्रतिभाओं का, क्या बौद्धिक क्षमता को रोकने का अपराध देशद्रोह से कहीं बड़ा अपराध तो नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि देशद्रोह से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि इससे पूरा देश मेरा खोखला हो रहा है। अयोग्य लोग सिस्टम में आ रहे हैं और ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको योग्यता नहीं है। ऐसे में इस गुजरात के नए मॉड्यूल्स पर चर्चा होनी तो जरूर चाहिए। लोगों को लगे कि क्या क्या हो रहा है इस देश में और किस स्तर पर हो रहा है, कहाँ कहाँ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किस स्तर पर सिस्टम और सरकार काम कर रही है, ये लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। और इसलिए हमने ये खबर दिखाया है कि जिस कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उस कंपनी के माध्यम से दोबारा उसको काम भी मिला, और यूपी में जो सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामला सामने आया है, उस कंपनी को ही टेंडर दिया था जिस कंपनी को बिहार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। किसी का दबाव तो रहा होगा आयोग पर, किसी को दीजिए आप, तो यही दबाव है जिस दबाव के सहारे एक खास प्रदेश के उद्योगपति रातों रात मिलेनियम में जा रहे हैं। क्यों नहीं, ये सवाल उठेगा।